देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीशीएशन के हवाले से मैं बात कर रहा था कि स्पीशीएशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ है। अच्छा देखें, फैक्टर्स मैंने कहा था कि 3 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। दूसरा फैक्टर जिसकी हमने बात करनी है वो है पैरापैट्रिक स्पीशीएशन। अब जो पैरापैट्रिक स्पीशीएशन है, अब इस पैरापैट्रिक स्पीशीएशन में होता क्या है? देखें भाई, ये ऐसी स्पीशीएशन है यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ है जो अकर हो इन स्मॉल लोकल पॉपुलेशन। इसे हम कहते हैं कॉल्ड डीम्स। फर्ज करें कि ये एक पॉन्ड है, एक तालाब है, जहाँ पे एग्जाम्पल हम फराग या सी अर्चन के हवाले से आप कोई समझ लें तो यहाँ फराग मौजूद हैं। तो ये सारे फराग हैं, आप देख सकते हैं ये सारे जी, ये एक ही पॉपुलेशन के मेंबर हैं सारे। लेकिन ये देखें, ये जो जोन होगी ये वाली, हम इसे कहेंगे डीम। ये डीम है, यानी डीम पैरापैट्रिक स्पीशीएशन में आता है। ये ऐसी स्पीशीएशन है जो होती है स्मॉल और लोकल पॉपुलेशन में। देख लें, पूरी पॉपुलेशन में नहीं हुई, एक लोकल पॉपुलेशन में हुई है। इसे हमने नाम देना है डीम्स। अब जरा गौर करना, अब इस डीम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, अब इसे हम इनके साथ वालों को हम कहेंगे एडजॉइनिंग पॉपुलेशन। तो इनके साथ वाले ये एडजॉइनिंग पॉपुलेशन है। अब होता यह है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, मसलन इस जोन की, ये इस पॉपुलेशन की ये जोन जो है और इस पॉपुलेशन की ये जो जोन है, इसे हाइब्रिड जोन भी कहेंगे, कि इस एरिया के अंदर ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्यों? कि इनकी सेम हैबिटेट है, सेम रिक्वायरमेंट है। अब ये वाले ऑर्गेनिज्म देखें, बाकी पॉपुलेशन के दूर वाले मेंबर से, इनसे या इनसे इंटरब्रीड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जब रिक्वायरमेंट्स लोकल थी, सेम थी, हैबिटेट सेम थी, इनका सिलेक्शन प्रेशर सेम था। यानी सिलेक्शन प्रेशर क्या होता है कि वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज पर इफेक्ट होते हैं। मसलन फूड है, हैबिटेट है, तो ये सिलेक्शन प्रेशर है। तो इनका सिलेक्शन प्रेशर भी सेम था। हाँ, इस जोन का जो सिलेक्शन प्रेशर है वो इस जोन से अलग है। इसी वजह से ये वाले ऑर्गेनिज्म इनसे इंटरब्रीड नहीं करते, ये वाले ऑर्गेनिज्म इनसे इंटरब्रीड नहीं करते। तो जब दो जोन इकट्ठे मिल जाती हैं, इकट्ठे मौजूद होती हैं, उनके दरमियान कोई फिजिकल बैरियर भी ना हो, तो जो नज़दीक रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो करीब रहते हैं एक दूसरे के, वो आपस में तो इंटरब्रीड करते हैं, लेकिन वो दूर के मेंबर के साथ जी इंटरब्रीड नहीं करते। तो ये जो हाइब्रिड जोन बनेगी, दैट इज कॉल्ड द डीम। अब इस डीम के अंदर जो न्यू स्पीशीज बन जाएंगी, क्यों कि इनके करैक्टर, इधर जीन फ्लो इनकी नहीं हो रही, इनकी भी इधर जीन फ्लो नहीं हुई, तो इनके करैक्टर जो हैं वो डाइवर्ज हो गए हैं आमतौर पे। क्यों कि इनकी जीन फ्लो नहीं हुई। इसकी वजह से इस जोन में न्यू स्पीशीज डेवलप हो जाएंगी और ऐसी स्पीशीएशन को जी नाम देते हैं पैरापैट्रिक स्पीशीएशन। तो ये पैरापैट्रिक स्पीशीएशन है, यानी स्पीशीएशन अकर इन स्मॉल लोकल पॉपुलेशन। अगर इस लोकल पॉपुलेशन के अंदर न्यू स्पीशीज बनती हैं तो हम इसे डीम्स भी कहते हैं। अब देखें, जो एडजॉइनिंग पॉपुलेशन है ये डाइवर्ज डिस्पाइट सम जीन फ्लो। अब वो कहते हैं कि ये इन दोनों की ये मिली हुई पॉपुलेशन है। अब इन पॉपुलेशन में क्या किया कि इन्होंने वेरिएशन इस तरह लाई कि इनकी जीन फ्लो नहीं हुई। अब स्पीशीएशन जो है वो यहाँ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी नहीं है, यानी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते थे, लेकिन दो जोन के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नज़दीक वाले रीजन वाले यानी लोकल एरिया वालों ने इंटरब्रीड किया, उनके दूर के ऑर्गेनिज्म से इंटरब्रीड नहीं हुआ। इसकी वजह से इनके जीन सिर्फ महदूद हो गए इस एरिया में, जिसे हमने डीम कहा हुआ है। तो ऐसा ऐसा वेरिएशन की वजह से, दूसरे फैक्टर सिलेक्शन प्रेशर की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इस जोन का
वो इससे और इससे, हालांकि पहले वो सेम पॉपुलेशन के मेंबर थे, अब ये डिफर हो जाएंगे तो एक न्यू पॉपुलेशन बन जाएगी, एक नई स्पीशीज वजूद में आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड द पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। यानी ये स्पीशिएशन लोकल या स्मॉल पॉपुलेशन में होती है और इसमें जो एडजॉइनिंग पॉपुलेशन है वो डाइवर्ज होते हैं डिस्पाइट ऑफ सम जीन फ्लो। देखें, जीन फ्लो ना होने की वजह से इनके करैक्टर जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं और ये स्पीशिएशन उस वक्त होती है जब इनके दरमियान कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन ना हो, कि दरमियान में ना कोई माउंटेन्स हैं ना कोई रिवर्स हैं। इसी तरह इनके एग्जांपल एक पॉन्ड्स में, तालाब में हम फ्रॉग के हवाले से बात कर लें या कोई सी अर्चन के हवाले से बात कर लें, तो इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्यों आपस में इंटरब्रीड करते हैं। पहली बात कि दे एक्सपीरियंस द सेम एनवायरनमेंट, इनके एनवायरनमेंट एक जैसी होती है। दूसरी बात है कि दे फेस द सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर, कि जो फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व हैं वो इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसका सिलेक्शन प्रेशर और होगा, इनका सिलेक्शन प्रेशर और होगा। इन दोनों का सिलेक्शन प्रेशर सेम था, इसलिए इन्होंने इंटरब्रीड की और इसी वजह से ये न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है।